नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। बढ़ेंगी खबरों की तरफ, जहां बैरसिया में उप पंजीयक महमूद खान को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि फरियादी सर्विस प्रोवाइडर नीरज साहू से 4 रजिस्ट्रियां कराने के एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद उप पंजीयक कार्यालय में लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। तो एक बड़ी खबर हमने आपको बैरसिया से बताई, जहां पर उप पंजीयक महमूद खान को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि फरियादी सर्विस प्रोवाइडर नीरज साहू से 4 रजिस्ट्रियां कराने के एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद उप पंजीयक कार्यालय में लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई की और उप पंजीयक महमूद खान को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बता दें कि उप पंजीयक महमूद खान ने फरियादी से 4 रजिस्ट्रियां कराने के एवज में 40,000 रुपए की मांग की थी। एक बड़ी खबर हम भोपाल से बता रहे हैं आपको, जहां पर उप पंजीयक महमूद खान को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि फरियादी सर्विस प्रोवाइडर नीरज साहू से 4 रजिस्ट्रियां कराने के एवज में 40,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद उप पंजीयक कार्यालय में लोकायुक्त पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बैरसिया से हमारे संवाददाता श्याम शाहू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो श्याम, क्या है पूरा मामला, क्या है जानकारी? जी मैम, आज लोकायुक्त पुलिस की तरफ से बैरसिया में बड़ी कार्रवाई की गई है जी। और बैरसिया के जो उप पंजीयक हैं महमूद खान जी, उन्होंने 33,000 रुपए की रिश्वत ली थी, जो कि रंगे हाथ आज पकड़ाए गए हैं जी। तो जो फरियादी नीरज साहू जी हैं जी, जो कि सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो कि रजिस्ट्री का काम करते हैं, तो उन्होंने रजिस्ट्री के लिए इनको 33,000 रुपए रिश्वत दी थी। इन्होंने 40 मांगी थी, लेकिन इनका तोड़ 33,000 रुपए में हुआ था जी। और 4 रजिस्ट्री करवाने के एवज में इन्होंने ये रुपए मांगे थे जी। तो इस तरह का ये पहला मामला उप पंजीयक की तरफ से देखा गया, इससे या फिर इससे पहले भी उन्होंने इस तरह की रिश्वत की मांग की थी? जी मैम, पहला मामला है ये। जी। तो पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई की बात कर रही है? जी बिल्कुल, कार्रवाई इन पर लगभग हो चुकी है। कार्रवाई चली रही थी, मैं जब मौके पर पहुंचा था मैम जी। और रंगे हाथ ये पकड़ा चुकी है, बिल्कुल कार्रवाई हो रही है। और दूसरी बात, इस तरह की कार्रवाई से बैरसिया के लोगों में काफी हर्ष का माहौल है मैम। जी। तो ये जिस तरह की यहाँ पर रिश्वत की मांग की गई है उप पंजीयक के द्वारा, तो क्या अनुमान लगाया जा रहा है, क्या कुछ सामने निकल के आ रहा है कि इसके ऊपर भी किसी कर्मचारी या किसी अधिकारी का हाथ है? जी मैम, ये मुख्य उप पंजीयक थे बैरसिया के, मैम मेन सबसे बड़े अधिकारी यही थे पंजीयन के बैरसिया के जी। और दूसरी बात, इनकी जो रिश्वत की मांग है दिनों दिन बढ़ती जा रही, तो रजिस्ट्री करने वाले सभी लोग इनसे परेशान हो चुके थे मैम। एक रजिस्ट्री के ये लगभग 10,000 रुपए लेते थे, एक रजिस्ट्री करने के। जी। चलिए, तमाम इनको अगर रिश्वत नहीं दी जाती थी तो ये रजिस्ट्री को पास नहीं करते थे। जी। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि ये एक मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं जहां उप पंजीयक ने रिश्वत की मांग की थी। बहरहाल अब पंजीयक के ऊपर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये 4 रजिस्ट्रियों का मामला था। तो आप ही थे क्या शिकायत करता? जी, मैं ही शिकायत कर तो रहा आपने कब शिकायत की थी ये? मैंने 1 तारीख को शिकायत की थी। अच्छा, तो इस पर क्या कार्रवाई हुई अभी? अभी लोकायुक्त टीम ने रजिस्ट्रार महमूद खान साहब को पैसे लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। अच्छा, तो 35 कितने रुपए रिश्वत दी थी आपने? 4 रजिस्ट्रियों के 10,000 रुपये प्रति रजिस्ट्री के हिसाब से। अच्छा, 40,000 रुपये मांग रहे थे, फिर 35 दे दो, 35,000 रुपये दिए। तो आप दे चुके थे 35,000 रुपये? 35,000 उन्होंने हाथ में रखे और जेब में रख लिए अपने कुर्ते के। तो लोकायुक्त की टीम ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ा। ये नीरज साहू सर्विस प्रोवाइडर हैं यहाँ पे। ये रजिस्ट्रियाँ करवाने का काम करते हैं। इनसे यहाँ जो महमूद खान सब रजिस्ट्रार हैं, इनके द्वारा हर रजिस्ट्री पे पैसा मांगा जाता था। इनसे 4 रजिस्ट्रियों के एवज में 40,000 रुपये की मांग की गई थी। तो इनके द्वारा पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल को
1 जुलाई को शिकायत इस संदर्भ में की गई थी। शिकायत का वेरिफिकेशन किया गया। वेरिफिकेशन के पश्चात ये पाया गया कि इनकी शिकायत सही है। आज हमारे द्वारा ट्रैप ले किया गया। ट्रैप ले करने पर आज यहाँ पे ये अपने ऑफिस में 35,000 रुपये फरियादी नीरज साहू से लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। कार्रवाई जारी है। हमारी जो धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विरुद्ध के अंतर्गत जो FIR कायम हुई है उसमें विवेचना चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक मोदी 2.0 का पहला विस्तार बुधवार को सुबह 11 बजे होगा। बता दें कि अभी कैबिनेट में 28 मंत्री पद खाली हैं और बताया जा रहा है कि 17 से 22 सांसदों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जा सकती है। वहीं सूत्रों के मुताबिक मोदी ने 2 दिन तक गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा संगठन महामंत्री BL संतोष के साथ कैबिनेट विस्तार पर बैठकें भी की हैं। महाराष्ट्र विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र सोमवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ। बता दें कि विधानसभा की सीढ़ियों पर बैठकर करीब आधे घंटे भाजपा विधायक लगातार नारेबाजी करते रहे। वहीं सदन में कार्यकारी विधानसभा अध्यक्ष भास्कर जाधव के सामने सत्तापक्ष के कुछ विधायकों से भिड़ गए और आरोप है कि इन विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष के साथ धक्का मुक्की और गाली गलौज भी की, जिसके बाद भास्कर जाधव ने 12 भाजपा विधायकों को निलंबित करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद सभी 12 विधायकों को 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। केंद्रीय कर्मचारी कई दिनों से डीए में बढ़ोतरी की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। अब ऐसे में सोशल मीडिया पर इससे संबंधित भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही थी, जिन्हें सरकार ने नकारते हुए कहा कि वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने इस साल जुलाई महीने से केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए डीए और डीआर की बहाली के बारे में कोई आदेश जारी नहीं किया है। इससे पहले केंद्र ने कहा था कि वह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 18 महीने के बकाया का जल्द ही भुगतान करेगा। मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनते ही पढ़े लिखे नौजवानों के साथ धोखे का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी स्थिति है। प्रदेश में जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, रेहड़ी पट्टी वालों के लिए 10,000 तक के कर्जे के मामले में 10 लाख में से 3 लाख से ज्यादा कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकार बनते ही पढ़े लिखे नौजवानों के साथ धोखाधड़ी हुई है। प्रदेश में अंधेरे नगरी और चौपट राजा जैसी स्थिति है। युवा स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख में से 3 लाख से ज्यादा आवेदन उच्च शिक्षित पढ़े लिखे नौजवानों के हैं। वहीं भाजपा सरकार प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से खेल रही है। हमारी सरकार ने नौजवानों के लिए योजनाएं प्रारंभ की थी, लेकिन भाजपा सरकार आते ही सब योजनाएं ठप हो गई। मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनते ही पढ़े लिखे नौजवानों के साथ धोखे का सिलसिला प्रारंभ हो गया है। प्रदेश में अंधेर नगरी चौपट राजा जैसी स्थिति है। प्रदेश में जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, रेहड़ी पट्टी वालों के लिए 10,000 तक के कर्जे के मामले में 10 लाख में से 3 लाख से ज़्यादा आवेदन उच्च शिक्षित पढ़े लिखे नौजवानों के होना दिखाता है कि प्रदेश में नौजवानों की क्या दुर्दशा है। भारतीय जनता पार्टी सरकार प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से खेल रही है। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी अपने चरम पर देखने को मिल रही है। प्रदेश में संविदा को क्वालिफाई कर चुके अभ्यर्थियों का जमावड़ा इन दिनों स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार के शासकीय आवास पर देखने को मिला। आपको बता दें कि सोमवार को बड़ी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने उनसे मदद की गुहार लगाई। वहीं अभ्यर्थियों ने मांग की है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टेप के बाद उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। उन्होंने इसके लिए शिक्षा राज्य मंत्री से गुहार लगाई। साथ ही कहा कि अगर इंसाफ नहीं मिलता तो वे उच्च न्यायालय जाएंगे। हाँ जी, एक्चुअली आज हम लोग यहाँ पे एक साथ आए हुए थे। मेरे साथ के जो साथी हैं वो भी मेरे साथ हैं और सब लोग इसलिए आए हुए थे कि संविदा वर्ग 2 में हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्टेप पे आके हमको रिजेक्ट कर दिया गया। तो जब हम भर रहे थे ये फॉर्म, तब हमको MP ऑनलाइन वाला ये बता देता या व्यापम से ऐसे इंस्ट्रक्शंस चले जाते MP ऑनलाइन वाले के पास कि भैया जो BCom करे हैं वो लोग ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं, वो लोग संविदा वर्ग 2 के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जब हम लोग इस चीज़ में क्वालिफाइड हो गए एग्जाम देने के बाद, और जब हमारे पास एक उम्मीद आई कि हमारा मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है और हम लोगों को एक उम्मीद जागी कि आगे कुछ हो सकता है, हमारा क्वालिफाइड हो चुका है,
हम लोग उसमें आ चुके हैं, वेटिंग लिस्ट में आ चुके हैं। उसके बाद आप जब प्रोसेस में आके एकदम से ऑल ऑफ अ सडन लास्ट 3rd स्टेप पे आके हम लोग को डिस्क्वालीफाइड कर देंगे, तो इसका हम क्या समझे। राजधानी भोपाल से एक दिलचस्प मामला सामने आया है, जिसमें पर्यावरण प्रेमी साक्षी भारद्वाज ने 850 स्क्वायर फीट में 4000 से ज्यादा प्रजाति के पेड़ पौधे लगाकर अपना नाम OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करा लिया है। बता दें कि उन्होंने अपने गार्डन का नाम जंगलवास रखा है, जिसमें लगभग 4000 पेड़ पौधे घर के अंदर और बाहर लगाए गए हैं। साक्षी ने बताया कि पेड़ पौधों में भी जान होती है और ये स्पर्श को भली भांति समझते हैं। उनके पास 150 प्रजाति के पेड़ पौधे हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है। वहीं विश्व के सबसे बड़े जंगल अमेज़न से लेकर कई देशों के पेड़ पौधों को अपने घर में संजो कर रखा हुआ है। ये जो मेरा पूरा कंसेप्ट है जंगलवास का, 2018 में मैंने स्टार्ट किया था एंड 2021 में आकर के ये कंडीशन खड़ी है कि 4000 प्लांट्स मेरे पास हैं अभी एंड आई एम स्टिल काउंटिंग टू इट। और इसमें 450 डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, जिसमें से 150 ऐसी स्पीशीज़ हैं जो यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस को अकोमोडेट नहीं करती हैं, बट उनके लिए ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस क्रिएट करी है कि वो यहाँ सर्वाइव कर सकें। एंड आई रियली वांट कि मुझ जैसे और यंगर पीपल यहाँ पे आकर के मुझसे जुड़ें, इस जंगलवास से जुड़ें और इस तरीके की चीज़ को प्रमोट करें। बेसिकली स्मार्ट सिटीज़ की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अर्बनाइजेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम प्रोग्रेस तो करेंगे, लेकिन हमें हमारे एनवायरनमेंट को संग रख करके प्रोग्रेस करना है। आगर मालवा में आदर्श जाटव शिल्पकार समाज ने नायब तहसीलदार को बिजली के झूलते हुए तारों के विरोध में ज्ञापन सौंपा। बता दें कि धर्मशाला के निर्माण के कारण बिजली के तार काफी नीचे आ गए हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं समाज के लोगों ने पहले भी इस समस्या से प्रशासन को अवगत करा दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे परेशान होकर अब समाजजनों ने चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी दी है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम में कहा था कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, जिस पर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि मोहन भागवत यह विचार बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को भी देंगे। साथ ही लिखा कि क्या यह शिक्षा मोदी, शाह और भाजपा के मुख्यमंत्री को भी दी जाएगी। वहीं दिग्विजय के ट्वीट पर पलटवार करते हुए सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे लोगों को इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा। जो माननीय मोहनराव भागवत जी ने जो कहा है, ये यथार्थ है, ये सत्य है। और थोड़ा दिग्विजय सिंह जी जैसे लोगों को अध्ययन करना पड़ेगा, इतिहास का अध्ययन करना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा। तो दिग्विजय सिंह क्या होगा कि हल्के मजाकिया लहजे में ये सब बातें बोलते रहते हैं। मैं तो कहूँ दिग्विजय सिंह जी ही अपना थोड़ा डीएनए टेस्ट करा लेंगे कि उनका डीएनए क्या है। तो माननीय मोहनराव भागवत जी पर टिप्पणी करना तो आसमान की तरफ थूकना है, तो आसमान पर जो थूकता है उनके चेहरे पे गिरता है। इसलिए इस प्रकार की टिप्पणी दिग्विजय सिंह जी के आचरण में है। जो संघ का चिंतन है, संघ का सोच है, संघ का विचार है, वो बड़ा व्यापक है, बहुत विशाल है। और जो हिंदुत्व है, सांस्कृतिक हिंदुत्व की हम बात करते हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करते हैं। लगातार चल रही बयानबाजी से सियासत गर्माती जा रही है। प्रदेश के नीमच, मंदसौर, रतलाम का दौरा कर रहे राज्यसभा सांसद और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी के मोदी पर बार बार ट्वीट करने के एक सवाल के जवाब में कहा कि वाद और विवाद कांग्रेस का डीएनए बन गया है, कांग्रेस खुद को डुबो रही है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का जावरा सांसद सुधीर गुप्ता और अन्य विधायक ने स्वागत किया। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी ने स्वयं तय कर लिया है कि किस रास्ते पे कांग्रेस पार्टी चलना चाहती है। कांग्रेस पार्टी देश हित नहीं, विकास नहीं, प्रगति नहीं, लेकिन केवल विवाद और विरोध, ये कांग्रेस पार्टी का डीएनए बन चुका है। सर एक सवाल और इसलिए जनता, देश की जनता ने भी कांग्रेस को संदेश दे दिया है और कांग्रेस अपने आप को ही डुबा रही है।
फिलहाल की इस बुलेटिन में इतना ही। ताजा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहिए अब खबर भारत के साथ। नमस्कार।